सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। कविता जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंडो एमाइंस पर एक राय दीजिए, चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में इसका सर्किट फिल्टर भी 10% होना चाहिए, लेकिन चार्ट्स बताइए कैसे लग रहे हैं मैम आपको? इंडो अमाइंस मेरे पास इंट्राडे सेटअप तो नहीं है, बट यस चार्ट आई बिलीव 74 पर अभी चल रहा है, 78 अपसाइड इज ओपन अप टू 80-85 के लेवल्स के लिए निकल सकता है ऊपर की तरफ पोजिशनली। और अब स्टॉप लॉस एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है, स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है दिन के लो का, आज ही के दिन के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजिशनली टारगेट रखें 85-90 के लेवल्स के लिए। इसके ऊपर रखिएगा नजर। कोई बात नहीं, तो पोजिशनल टारगेट के हिसाब से इसको अप्रोच कर सकते हैं। एमाइन शेयरों में जबरदस्त देखिए अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टैनफैक इस समय 6% ऊपर, थिरुमलाई 6% ऊपर, इंडो एमाइन में भी देखिए करीब 5% की रैली देखने को मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस इस समय चहकता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सरकार का सेवा रोकने पर विचार जारी। तो महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। हेमंत जी, ये सूत्रों के हवाले से इस समय खबर रेल और फ्लाइट सर्विसेज हैं ये, शायद ये जो आप इसलिए इंटरग्लोब में दरअसल गिरावट देखने को मिल रही थी। जिस हिसाब से हम वो परेशानी आते हुए देख रहे हैं कोरोना की, तो शायद ये खबर आपको स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। और ये कारण है, हमारी जो रिपोर्टर हैं विनय देशपांडे, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर ये खबर आती हुई, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आपके सामने आ रही है कि रेल और हवाई सेवाएं इन दो बड़े शहरों पर बंद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये न्यूज आ रही है और इसके चलते इंटरग्लोब एविएशन में गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एफएनओ वाला स्टॉक है और ये गिरावट 15-20 मिनट पहले ही दरअसल देखने को मिल रही थी। इस तरह की खबरें मार्केट में थी कि ये हो सकता है। अगर आप गौर से देखें इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट तो आपको समझ में आएगा। जब हम लोग शुरुआत में भी बात कर रहे थे तो मैं ये कह भी रहा था, मैं हिंट दे रहा था, क्योंकि उस समय ये खबर एक्चुअली पक्की नहीं थी, पुष्टि नहीं हुई थी, और इसलिए मैं कह रहा था अगर ऐसी खबर आती है तो लोग इंटरग्लोब एविएशन, कोई खराब खबर आती है तो इंटरग्लोब एविएशन पर शॉर्ट करने के मौके ज्यादा तलाशेंगे, स्पाइस जेट, क्योंकि स्पाइस जेट जो है वो एफएनओ में है ही नहीं। बहरहाल इस खबर के चलते थोड़ी सी गिरावट स्पाइस जेट में देखने को मिल रही है, लेकिन इंटरग्लोब क्योंकि वो एफएनओ में वो ज्यादा जोर से पिटता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। है हमारे साथ विनय देशपांडे जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? जी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार में अभी विचार विमर्श चल रहा है कि दिल्ली से आने वाली और जाने वाली फ्लाइटों को कुछ दिनों तक बंद किया जाए, ये परमिशन नकारी जाए। ये जो निर्णय है ये अभी विचाराधीन है और इसके चलते अभी दो मुख्य कारण है जिन वजहों से ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। एक तो दिल्ली में अभी जो नंबर ऑफ केसेस है वो काफी हाई है, और दूसरा जो महाराष्ट्र सरकार का एंटिसिपेशन है कि जनवरी-फरवरी में एक दूसरी वेव मुंबई में और महाराष्ट्र में आ सकती है। तो इन दोनों मुद्दों को कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ये एक एप्रीहेंशन बनाए रखी है और इस वजह से एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर महाराष्ट्र सरकार में बताया जा रहा है ये जल्द ही निर्णय ले सकती है कि दिल्ली से आने और जाने वाली फ्लाइट से पूरी तरह से रोक लगाई जाए महाराष्ट्र में। तो दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स पर पूरी तरह से रोक लगाई जाने पर विचार हो रहा है। यानी आइडिया कब तक इसके ऊपर कोई फैसला आ जाएगा? कोई बैठक होने वाली है या हो रही है या चल रही है? अभी हम जैसे बात कर रहे हैं एक उस लेवल की मीटिंग अभी चल रही है जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और नेता शामिल हैं और इस मीटिंग के बाद ये निर्णय ऑफिशियली बताए जाने की संभावना अभी हमारे सूत्रों से हमें मिल रही है। ऑलराइट, तो इसके ऊपर नजर रखी जाएगी। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया शानदार खबर ब्रेक करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट होगा देखना कि राज्य सरकार क्या करती है। पहले भी राज्य सरकारों ने काफी विलंब भी किया था, आपको याद होगा, सेवाएं शुरू करने के लिए, और उसके बाद अब कोविड के केसेस क्योंकि दिल्ली में ज्यादा